गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा हमने जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। बेटा उसमें आपको देखो ये सेकंड पेज पर उसके ये मैप दिया गया है। इसमें हमारी जो सारी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो दिखाई गई हैं। बेटा आपने ये भी लर्न करनी है कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल कौन सी है, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़। ठीक है बेटा, उसके बाद हम चैप्टर रीड करते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ ए परमानेंट हाउस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है, विधान परिषद की, कि वो एक परमानेंट हाउस है क्योंकि वो कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर्स इज़ 6 ईयर्स। और जो विधान परिषद के मेंबर्स हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। लेकिन इसके जो 1/3 मेंबर हैं वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। और उनकी जगह पर नए मेंबर हैं वो रख लिए जाते हैं। द विधान परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर्स। जो विधान परिषद है ये अपना चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन अपने मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ 40। कम से कम विधान परिषद में जो मेंबर होने चाहिए उसकी काउंटिंग है 40। एंड कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑफ दैट स्टेट। और उस स्टेट की असेंबली के मेंबर से 1/3 से इनकी काउंटिंग है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल इज़ 30 ईयर्स। तो विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए हमें 30 ईयर्स। आगे देखो फंक्शंस क्या हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। ये स्टेट के लिए लॉज बनाती है। किन सब्जेक्ट्स पर? ऑन दी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो भी उनके सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में हैं। इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का एनुअल बजट भी पास करती है। इट कीप्स इट चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम को भी चेक करती है क्या वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मनी बिल है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। व्हेन ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जब ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर में से पास हो जाता है तो फिर ये इट इज़ सेंट टू द गवर्नर फॉर कंसेंट। तो ये गवर्नर के पास भेजा जाता है कंसेंट मतलब साइन करने के लिए। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कहते जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स के साथ। आगे गवर्नर। द गवर्नर, इसको हम और क्या कहते हैं, राज्यपाल। गवर्नर या राज्यपाल इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स। जो गवर्नर है वो भी अपॉइंट किया जाता है 5 ईयर्स के लिए। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड। हमेशा ये बात होती है कि जिस स्टेट के लिए गवर्नर इलेक्ट करना है उस स्टेट का नहीं लिया जाता। जैसे हमारी स्टेट का गवर्नर है वीपी बदनौर, पंजाब का, लेकिन जो वीपी बदनौर है वो पंजाब का नहीं है, अदर स्टेट का है। ठीक है, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर वेयर एज अ रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर के नाम पर चलता है, लेकिन जो असल में काम करते हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दी सेंटर। जैसे सेंटर में भी तो ऐसे ही होता है, प्रेसिडेंट का नाम है लेकिन काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द गवर्नर आल्सो परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर से एडवाइस भी लेता है, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम भी करता है। अब हम पढ़ेंगे गवर्नर की पावर्स कौन कौन सी हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोऑर्डिनेशन एज द चीफ मिनिस्टर। इसमें ये कहा गया है जो गवर्नर है वो सीएम की
सीएम को अपॉइंट करता है, जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ आल्सो अपॉइंटेड बाय हिम। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, इन सभी को भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिस इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। मतलब कि स्टेट में जितनी भी हाई ऑफिस, मतलब कि जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, उनको जो अपॉइंटमेंट है वो भी गवर्नर ही करता है। ही कैन एड्रेस, समोन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो लेजिस्लेटिव असेंबली को जब चाहे बुला भी सकता है। समोन का मतलब उनसे संबोधन कर सकता है, एंड डिसॉल्व मतलब ख़त्म भी कर सकता है। एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर। कोई भी बिल है अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया तो वो प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए जाएगा और वो लॉ बन जाएगा। ठीक है। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर कैन आल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन। जैसे प्रेसिडेंट करता है सेंटर में, वैसे गवर्नर के पास भी पावर है कि वो भी एक ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस मतलब आदेश जारी कर सकता है। जब स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब सेशन में नहीं आती तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर देता है। द गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू ए क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल्स। जो गवर्नर है वो किसी की पनिशमेंट को कम भी कर सकता है और उनको सज़ा भी दे सकता है। मतलब ये भी सारा स्टेट के रूल के अंडर रह के। द गवर्नर आल्सो हैज़ सम डिस्क्रेशनरी पावर्स। इसके अलावा कुछ गवर्नर के पास डिस्क्रेशनरी पावर्स भी हैं, विच ही और शी कैन एक्सरसाइज ऑन हिज और हर ऑन विदाउट द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये खुद ही कर सकता है बिना किसी की एडवाइस से, ना उसको सीएम से कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत, ना इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ऐसी भी कुछ बातें हैं जो गवर्नर कुछ अकेले ही मतलब डिसीज़न ले सकता है। जैसे द रिकमेंडेशन फॉर द प्रेजिडेंट्स रूल इन ए स्टेट। अगर उसको लगता है कि स्टेट में काम अच्छे से नहीं चल रहा और स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लेके आना है तो उसमें वो सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है वो नहीं लेता। सेकेंड, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड पांडिचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। हाँ बेटा, जो यूटीज़ होती हैं जैसे अंडमान एंड निकोबार है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, ठीक है, यहाँ पर होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ पर गवर्नर नहीं होते। चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, ठीक है, इनके पास भी क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। ठीक है। आगे देखो, डू यू नो हमारे सबसे लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के सी राजगोपालाचार्य वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फॉर 20 मंथ्स। मतलब जो हमारे फ्री इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे जो 20 महीनों के लिए रहे थे वो थे सी राजगोपालाचार्य। आफ्टर हिम उनके बाद द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वाज अबॉलिश्ड। मतलब उनके बाद जो है गवर्नर जनरल के टाइटल को ख़त्म कर दिया गया और क्या टाइटल दे दिया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, इसको ध्यान से सुना करो 1-2 बार, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। ओके बेटा।